जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्यार्जकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजने। देखो, आप सब भले ही हमसे कह पाओ या ना कह पाओ, मैं आपके समाधान दे रहा हूँ। कभी ये मत सोचो कि हमारा समाधान नहीं, हम सबका ही समाधान दे रहे, एक भी ऐसा नहीं जिसका रोज नहीं दे रहे। फिर समझा रहा हूँ, फिर एक नया चैप्टर लेके बता रहा हूँ। टॉकीज में जाकर के सब पिक्चर देख रहे हैं, एक को बंद हो रहा है और एक को बंद नहीं हो रहा है। देखने की प्रोसेस सेम है, पिक्चर की प्रोसेस सेम है, जैसे दिखाई जा रही है वैसी दिखाई जा रही है। एक मिथ्या दृष्टि है, वो इसलिए पिक्चर देखने आया क्योंकि उसको बहुत आसक्ति है ऐसी चीजें देखने की, उस आसक्ति की वजह से देखने आया है, इसलिए वो बंद को प्राप्त होता है। दूसरा जानता है पिक्चर शूट आउट है, कहानी है और दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, देख वो भी रहा है, हंस वो भी रहा है, हंस ये भी रहा है। जैसे ताली बजा के हंस रहा है ऐसे ये हंस रहे। पूरी स्टोरी इससे ही पूछ लो, इससे ही पूछ लो। इसमें आसक्ति किसे कहते हैं, ये प्रश्न ये है। आसक्ति से बंद होता है, तो आसक्ति है क्या चीज? अब बिल्कुल सरलता से समझा रहा हूं, बिल्कुल सरलता से। सम्यक दृष्टि के आचरण में और मिथ्या दृष्टि के आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि भी लोगों की निंदा करता है, बुराइयां करता है, चुगली करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, षड्यंत्र करता है, मरवा देता है। अब तो आपने सोचा भी नहीं होगा मैं क्या क्या कह रहा हूँ। लगता है आपको सम्यक दृष्टि ऐसा सब करा सकता है? नहीं ला नहीं, विश्वास नहीं हो रहा ना। सम्यक दृष्टि ये तो प्रवृत्ति रूपी हुआ ना, तो वो है तो तैयार हो इस पिक्चर को, इस पिक्चर को तैयार हो। सम्यक दृष्टि भी किडनैप करता है। दे रहे कि नहीं लड़की, पटरानी बनने लायक है वो, सुभद्रा है, नारी रत्न है, दे रहे कि नहीं?
ऐसे भरत ऐसे मांगते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी। अब सोचो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमको क्या लगता है सम्यक दृष्टि माने एकदम मिट्टी की गुड़िया, चाहे जो कह लो चाहे जो कर दो, बेचारे का वो तो ज्ञाता दृष्टा बेचारा क्या करे, वो भगत लेता बेचारा मजबूरी में सब, उसकी इंसल्ट कर दो, फला इंसल्ट कर पकड़ के दे दो मिला के। भरतेज बेहो में प्रसंग छपा है, किसी नौकरानी की गलती हुई तो बाहुबली को गुस्सा आ गई तो उन्होंने, पहलवान होते, पहलवान को भट्ट कहते हैं, भट्ट, उसे भट्ट से पटवाया, मुक्के मुक्के पटवाए। मैंने पंडित साहब को बताया कि मुझे सब आगे बहुत लगती है ऐसी बात है कि एक महिला को नौकरानी को पिटवा दिया और वो भी भट्ट से, पहलवानों से। लिखा है बढ़ते तो पंडित साहब बोले कि औदई भाव का एक स्वरूप है। वो नौकरानी को पाप का होता है, वो पिटना हो पहलवानों से तो बाहुबली निमित्त बनेगी, बाहुबली भी युद्ध करने अकड़ के चल पड़े, आखिर चले गए ना भारत के खिलाफ, चले ही पड़े ना बिल्कुल। बाद में क्या हुआ वो बात की चीजें, लेकिन चल तो पड़े ही ना। कायदे से देखा जाए कितना खुश होना चाहिए इस विश्व में, मेरा भाई प्रथम चक्रवर्ती, मेरा भाई, सगा भाई, एक पिताजी का कितना मान बढ़ेगा, कितनी संपदा लेके आ रहे। इतने 60,000 वर्ष बाद आए तो बाहुबली को 60,000 वर्ष में इच्छा नहीं होती, चल देखें भैया मिलेंगे, गले लगेंगे, बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं, सिंपल बात थी वो सिंपल, लेकिन नहीं, उलझ गई तो उलझ ही गई, उलझ गई तो उलझ ही गई। तो सम्यक दृष्टि की लाइफ में भी चारों संज्ञाएं, खाना पीना, उठना, लड़ना, झगड़ना, झगड़ा करना, कराना, फांसी चढ़ा देना, मार डालना, ये सब काम बड़े आसानी से होते हैं। बस पिक्चर वही की वही है, सम्यक दृष्टि के लिए भी और मिथ्या दृष्टि के लिए भी, दोनों के लिए सेम है। तो बंद क्यों होता है? इसको आसक्ति से बंद होता है, इसको नहीं आसक्ति, इसको ज्ञाता भाव है, इसको साक्षी भाव है। अब मैं जानता हूँ समझ में कुछ नहीं आया हुआ, क्योंकि हम तो प्रवृत्ति से नापते ना, हमें कैसे पता लगे आसक्ति। अब सुन लो आसक्ति कैसे कहती, वो पिक्चर देखने की आसक्ति का नाम आसक्ति नहीं है, वो तो कल्पना तुमने कर रखी नहीं, वो आसक्ति का नाम आसक्ति नहीं है। आसक्ति को हम गलत डिफाइन करते हैं। आसक्ति कहलाती है अपने को ज्ञाता अनुभव नहीं करना, ये आसक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। आप अकर्ता ही हो, जैसे सम्यक दृष्टि अकर्ता है ना, आप अकर्ता ही हो, लेकिन तुम्हें कर्तृत्व की आसक्ति है, मैं इसलिए बंद हो जाता है। ज्ञाता ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कर्ता भोक्ता की आसक्ति हो जाती है। आसक्ति उसकी नहीं, वो तो तुम तो हम क्या नाम क्या कहें, नृत्य हो रहा था ना, आदिनाथ की जन्म बर्थडे मन रही थी, नहीं मन रही थी। अब हम लोगों ने इतना फैला दिया बर्थडे मनवाना मिथ्यात्व है, पाप है, मना रही नहीं, तो आदिनाथ भगवान की नहीं मन रही थी। भाई जितने बड़े राजा होंगे, जितने बड़े चक्रवर्ती होंगे, वो बाहर का काम धाम वैसे ही होगा। राजनीतिक मौके भी होते हैं, सब होते हैं, बहुत सारे प्रसंग होते हैं, बहुत सारे, सबके गणित अलग अलग है। हाँ, अब अपन जबरन परेशान हो रहे। मैं ये जान लूँ पिछले वर्षों में खुद इसकी क्रिटिसाइज कर करके लोग, मैंने आसक्ति किसी और चीज़ का नाम है। ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता नहीं अनुभव ना, अकर्ता होने पर भी कर्ता की आसक्ति, अभोक्ता ही है। आत्मा अनादिकाल से स्त्री पुत्रादि का अभोक्ता ही है, निगोज से लगाकर अभी तक और भविष्य में भी स्त्री पुत्रादि से कोई लेना ही देना नहीं है, वो पूरा कनेक्शन इधर है। वो जो आत्मा है ना, वो तो ज्ञाता ही है,
अभोक्ता होने पर भी इसे भोक्ता की कल्पना की आ सकती है। भोगा तो है ही नहीं। लड्डू खाने की आसक्ति है, झूठ है, लड्डू खाया ही नहीं आज तक। अच्छी भाषा में बोलो, जानने को भोगना कहने की आसक्ति है तो ज्ञाता ही। ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। एक उसकी जीवनी दृष्टि बदल गई है। बस इतनी बदल। अब इतनी बात समझ में आ जाए। अब हम आसक्ति को काय से नापोगे? फिर यदि ऐसा है आसक्ति नहीं है तो स्त्रियों की याद क्यों आई? विषय सेवन क्यों कर रहा है? शादी क्यों कर रहा है? नई शादी क्यों कर रहा है? अरे तुम कहाँ से कहाँ लगा रहे? वो उदय की पिक्चर है, एक कार्य उदय की पिक्चर है। 19 तीर्थंकर शादी नहीं टाल सके। श्वेतांबरों में 21, दिगंबरों में 19 तीर्थंकरों की शादी नहीं टाल सके भी, नहीं टाल सके। आसक्ति थी तो तीर्थंकरों को आसक्ति थी शादी करने की। ज्ञाता को ज्ञाता अनुभव थे तो अनासक्त थी। पॉइंट पकड़ में सीधा सीधा। ज्ञाता को ज्ञाता अनुभव नहीं, अनासक्ति भाव है। अब बताओ, इतनी सिंपल गणित है। इसलिए मैं कहता हूँ इक्वेशन सॉल्व करो। अब आसक्ति मिटाने की ना क्या बताएं पंडित जी, हम बहुत सोच रहे हैं, खाने की आसक्ति नहीं लगे, हमें बहुत सोचा है। पुद्गल की पर्याय है, जीभ में का रखो है, तनक से खा ले, फिर बस इतने के लिए कितनी घंटा मेहनत करें, कितने कमाल, फिर कितने बनाए, फिर कितने काय हुई इसकी खाने की लगी रहती। अब फिर उल्टी रास्ता चलेगी पूरी उल्टे रास्ता चलेगा, उल्टी रास्ता। ये हमारी बुंदेलखंडी निकली सारी है ना। इधर से चूक गए। ये रसनाइन जी, ये तो पुद्गल है, ये लड्डू पुद्गल है, आत्मा तो खाता नहीं, फिर भी नाम क्यों याद आती, क्यों खा ली थी? अरे खा ली थी। खाते कहाँ है भले? अकर्ता अभोक्ता ही था, लेकिन इसे ज्ञातापने का रस ना होने से भोक्तापने का रस आया। इसका नाम है आसक्ति। 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति किसी को नहीं है। स्वभाव की अनासक्ति। हमने तो पढ़ा, हाँ पढ़ा है, वही तो दिक्कत है। वो 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ से समझाती। सुबह हमने कहा था मजबूरी का दुरुपयोग मत करो। हमारी मजबूरी है, हम 5 पाप और 4 कसाय के परिणाम आत्मा की पर्याय है, वे दिखा नहीं सकते। आम पब्लिक को कैसे समझाएं? बच्चों को बच्चों की भाषा में तो 5 इंद्रियों, 5 पाप, विशेष कसाय, उनकी तरफ से समझाती हैं। तुमने उन्हीं को ही समझ लिया बस। आसक्ति कहाँ है? अभी तुम ब्रह्मचारी लोग इसलिए परेशान हैं। ब्रह्मचारी जानते हैं मैं शादी नहीं करना, फिर भी भाव आती। पंडित जी वो महिला अच्छी लग रही थी, वो बच्चे अच्छे लग रही थी, मतलब कोई भी अच्छा। अब क्या बताएं पंडित जी, अब कह भी नहीं सकते अच्छी लग रही थी। ये तो अच्छी लगना, मेरे से पूछते बच्चे लोग, तो हम कहे अच्छे को अच्छा नहीं समझो तो बुरा समझोगे। स्त्री अच्छी थी, स्त्री की आत्मा अच्छी थी, वो भगवान आत्मा है, उसमें अनंत गुण है। उधर से देखो अच्छी तो अच्छी है, हमें बुराई की क्या बात? याद ही नहीं आना चाहिए बिल्कुल। अरे जड़ है क्या? जड़ है क्या? याद नहीं आनी चाहिए। अच्छे को अच्छा देखना सीखो। द्रव्य दृष्टि से देखो, बस नारी तो हुई, द्रव्य नहीं। बस मेरा मतलब कोई परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल। फिर से समझ लो, परिभाषा से याद रखना भैया। अब तुम्हें तो मजबूरी, रोज सुनोगे तो रोज सुनते सुनते भूल जाओगे। अनासक्ति किसे कहते हैं? ये आत्मा चाहे सिद्धों का हो और चाहे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय निगोदिया का हो, चाहे तुम्हारा हो मिथ्या दृष्टियों का, सब आत्माएं मात्र ज्ञाता ही हैं भोक्ता नहीं है। और अभोक्ता ही हैं। फिर भी ज्ञाता को भोक्ता नाम देने की आसक्ति है। क्या बोला हमने? ज्ञाता को भोक्ता नाम देने की आसक्ति है। 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति किसी को नहीं है। क्या कह रहा हूँ? 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति किसी को नहीं है। पापी से पापी को भी नहीं है 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति। मैंने तो बहुत सोचा है, बता दो सिद्ध करके आसक्ति हो तो। उदय बदलता है, भाव बदल जाती है।
थोड़ी देर पहले लगता है रसगुल्ले के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, और थोड़ी देर है नहीं खाने, तो उधर बदल रहा है, बदल तो गए। पहले मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि भैया कुर्ता पजामा कैसे पहनेगी, ब्रह्मचारी तो होना है, कुर्ता पजामा तो बहुत बेकार लगती है, अपन तो शर्ट पैंट पहनने वाले बच्चे थे, तो कुर्ता पजामा बड़ी बुरी लगती है, ऐसा लगता है कैसे पहनेगी। बहुत दिनों तक चलता रहा दिमाग। अब कुर्ता पजामा भी अच्छे नहीं लग रहे। अब धोती से नीचे नहीं अच्छा लगता, ऐसे लगे नग्न कैसे रहेंगे। अरे जब गुणस्थान बढ़ेगा तो नग्नता भी अपने आप आएगी। ये सब उदय के गेम है। ना हमें वो शर्ट पैंट की आसक्ति थी, न कुर्ता पजामा की, न धोती की, न नग्नता की। पॉइंट नोट किया जाए, नग्नता की भी आसक्ति नहीं। हम तो मग्न हैं अपनी ज्ञाता में। याद रहेगी परिभाषा, बोलो क्या बोला हमने आसक्ति की परिभाषा। सिद्ध भगवान पर्यंत सभी ज्ञाता ही हैं, अकर्ता अभोक्ता ही है। लेकिन मिथ्या दृष्टि ज्ञाता को नहीं जानता, इसलिए ज्ञाता को भोक्ता कहने की आसक्ति है, ज्ञाता को भोक्ता अनुभवने की आसक्ति है, और इससे अनंतानुबंधी का अनंत बंध होता है। अब उल्टी मार क्या हो जाती, नहीं हम खाने ही नहीं, यहाँ मोक्ष तो जाने भैया, हमें नहीं खाए रसगुल्ला। अब भले बचपन से मिठाई अच्छी लगती है, हमें नहीं खाने, छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया। तपस्या तो करनी पड़ेगी, चाहे कच्ची हो जाए, अब मर जाए भाई। क्यों कि इसने विषयों की आसक्ति का समझ ली, लड्डू रसगुल्ला या नमकीन खटाई, यानी कोई चाट पकौड़ी के बिना नहीं चलता। अब चाट पकौड़ी भैया कहीं नहीं लिखा कि चाट पकौड़ी की आसक्ति होती है, ये उपचारित शैली है। अभी इतना त्याग करा रहे, मतलब मान लो तुम्हें अभी इतना त्याग करा है और चक्रवर्ती हुए तो का त्याग करते, क्यों क्या खाती, क्या रूखी रोटी अचार से खा ली तुझे। नहीं तीर्थंकर तो बेचारे उसी बाप से मोग जाना है, तो फिर थोड़ी खाते होंगे ऐसे का चीज, क्यों मूंग की दाल रोटी खा लेते होंगे तीर्थंकर। क्या कैसे कल्पनाएं हैं उनका। बहुत एकांती हमने फिर कहा एकांत ही अनंत दुख का कारण है। जिन वाणी को सियादबाद से समझो, मजबूरी जरूर समझो, वो है अंदर की पर्याय आसक्ति, और विषयों के माध्यम से समझाई थी। तो तुमने जो विषय बताए थे उसी को पकड़ लिया, बस जो विषय बताया उसी को पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ी गलती बंद, फिर कह रहा हूँ। और ये बात कह करके अभी आपने जो बात करी है सभी लोग समझ लेना, सब ने अपने जीवन में कोई ना कोई चुगली करी होगी, बुराई करी होगी, जेलेसी की होगी, सब कुछ करा हुआ, सब नहीं। अब कह भी नहीं पाओगे, इतनी घटनाएं हुई होंगी, अच्छी बुरी बहुत कुछ हुई होंगी। सब हमने कहा था सबके अब भूतकाल एक जैसा है, इसीलिए कह दिया था। वो इसी बात का समाधान था वो, जबरन परेशान होके एसिड नहीं बनाओ, मस्त रहो। आहा परम द्रव्यों की आसक्ति छोड़नी नहीं है। जो आसक्ति छोड़ने गए वे तो मर गए, बिल्कुल परेशान हो गए। आसक्ति छोड़ना है, आसक्ति छोड़ना है, अब पढ़ने की आसक्ति छोड़ना है, लिखने की छोड़ना है, फला। अरे आत्मा को अनुभव करते ही सारी आसक्ति छूट जाती है। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, क्या कहा, अपने को ज्ञाता अनुभव करने वाले को विश्व का एक भी गे की आसक्ति बचती नहीं। पढ़ो उठा के, पंडित साहब ने खूब समझाया, एक एक पत्ता त्यागने मत जाओ। उनकी भाषा में एक एक पत्ता त्यागने मत जाओ। ज्ञाता अनुभव करने वाले को सारे विश्व की आसक्ति खत्म। और अब तो एक को छोड़ने जाओ, रसगुल्ला पसंद है छोड़ के देखो, करो 6 महीने मेहनत, 10 साल मेहनत करो, रो रो दोगे। क्या बताए पंडित जी, एक विषय नहीं छूटता। नमक के बिना रोटी नहीं भाती, नमक के बिना दाल नहीं भाती। लड्डू तो हमने चल छोड़ ही दे, अब मर नहीं जाएंगे कछु, अगले जन्म में देखेंगे। लेकिन नमक तो ये कहना, नमक तो बिना एक एक विषय छोड़ने मत जाओ, एक एक पत्ता तोड़ने मत जाओ। समझ गए? तुम सबका इलाज बता रहे हैं बिल्कुल। एक भी अब जितनी बातें पूछोगे उसका उत्तर यही है। ज्ञाता को बिल्कुल मत दिमाग में लेना हमें पति की आसक्ति है, पत्नी की आसक्ति है, बच्चों की आसक्ति है। क्या बताएं,
जब भी आत्मकल्याणी सोचते तो पति दिखता है, पत्नी दिखती है, बच्चे दिखते हैं, सबको अपनी अपनी आफत है, दिखते हैं सो दिखती हैं। सम्यक दृष्टि पलायनवादी थोड़ी होता है। सम्यक दृष्टि पत्नी बच्चों की ही रक्षा नहीं करता, देश की भी रक्षा करता है। सम्यक दृष्टि संघ की रक्षा करते हैं आचार्य, आचार्य संघ की रक्षा करते हैं। सम्यक दृष्टि अपनी पत्नी बच्चों की नहीं करते, केवल डॉक्टर हो तो सारे सम्यक दृष्टि सारे रोगियों की रक्षा करता है। बिल्कुल दिमाग में से नहीं, हम तो हमारे 2-4 जनों की चिंता बहुत सता रही, झूठ है ये बात। आचार्य जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, समझ में आती कुछ बात। तो फिर एक एक पत्ता मत तोड़ो। फिर कह रही अभी तो हम तुमसे पहले दिन से कहते थे तुम मम्मी का आसक्ति मत करना, मम्मी का राग नहीं करना, तुम तो लिखो, मम्मी के खिलाफ लिखो, मम्मी तो आनंद के बाद मिली, देह की है, फला है, नहीं रोक पाओगे, द्वेष रूप हो जाओगे, पलायनवादी हो जाओगे। हमने आज तक नहीं कहा हमारे बच्चों से, बच्चे में ना ये सब, कि फिर हमारे मम्मी पापा क्या होगा, बेटा अपन सब मिल के सेवा करेंगे। कौन तुम्हारे मम्मी पापा हैं, सब भगवान आत्मा है, हम भी सेवा करेंगे। अभी सब जनों को यही अचंभा हो रहा है कि आप समाधि की जिम्मेदारी कैसे ले रहे। पूरा देश को आप आमंत्रण दे रहे हो समाधि के लिए, आओ हम समाधि कराएंगे, साधना कराएंगे, आदि आदि, तो तुम जिम्मेदारी कैसे ले रहे हो। लोग तो छोड़ के भग लेंगे अपने बूढ़े माँ बाप को, कैसे करोगे तुम सब। हमें थोड़ी करना है, उनका उदय करवाए, हमें काम करना है, हम तो आकर्ता भाव से करेंगे। हमें तो ना समाधि कराने की आसक्ति है और ना नहीं कराने की आसक्ति है। आने वाले जीवों भगवान देखेंगे बस, हम तो आकर्ता हैं, आकर्ता देखने या हमें वो है बस, खत्म। ज्ञाता तो ज्ञाता नहीं, बिल्कुल दिमाग पे भार नहीं है, बिल्कुल भार नहीं है, बिल्कुल। चाहे कितने लोग आ जाए, लोग तो ये सोचते हम तो, हमारी तो बस छुट्टी। बिल्कुल अच्छी तरह समझने, बिल्कुल सब लोग समझना, नहीं समझे खूब पूछो इस पर। आसक्ति दृष्टांत से शुरुआत हुई थी। पिक्चर तो सेम तरीके से चलती है। एक ये मानता है मुझे ऐसी पिक्चर देखने की आसक्ति है ना, इसलिए मैं वो बंद को प्राप्त हो जाता है, और वो जानता है ये सब पिक्चर शूट आउट है, हम तो ज्ञाता है तमाशगी है, सो वो देखता रहता है। अच्छा हंसते हैं दो ही समान, दोनों को स्टोरी याद है, क्रिटिसाइज भी करते हैं दोनों, सब कुछ होता है, लेकिन इसको बंद नहीं होता, इसको बंद होता है। ऐसे ही हम 24 घंटे पिक्चर देख रहे हैं, सब के सब पिछले जन्मों की कर्मों की शूट आउट पिक्चर चल रही है। उसमें अनचेंजेबल पार्ट है, पति जैसा है तो है, पत्नी जैसी है तो है, रो चाहे गाओ, नॉन चेंजेबल। शूटेड आउट है, शूटेड आउट। वो पिक्चर में चेंज होता कुछ, क्यों पिक्चर में चेंज हो सकता है कुछ? हाँ, तो आर्ट कर्म की तो शूट आउट पिक्चर है। अब तुम रो, हमारी किस्मत खराब है तो रोते रहो, अच्छी किस्मत है तो हंसते रहो, तुम्हें जो करना है करो। वो शूट आउट पिक्चर में तो तुम ज्ञाता ही हो, हम भुगत रहे, एक जिंदगी पूरी चली गई, भुगतते भुगतते रहो, रोते रहो। बिल्कुल साफ साफ कह रहे, कुछ भी नथिंग। आत्मा लिखा है, पढ़ना, समय साजी कलश टीका लाना, सर्वेश्वर ज्ञान अधिकार का पहला ही कलश है। एक इंद्री से लगाकर सिद्ध भगवान पर्यंत तक जो जीव जहाँ है वहाँ ही अपने ज्ञाता स्वभाव में ही विराजमान है, स्थित है। शब्द मेरे थोड़े फूट जाते, भाव ऐसा ही उसका। कलश टीका देख लेना उठा के, पहला ही कलश है बिल्कुल। तबीयत गिलेट हो जाती है, मैंने खुश हो जाती। पंडित जी हमने बहुत चुगली करी, बहुत बुराई करी, बहुत लड़ाई करी, बहुत झगड़ा करा। हम कह रहे सम्यक दृष्टि भी करता है, और सम्यक दृष्टि करता नहीं, वो उदय की पिक्चर को देखता है। सम्यक दृष्टि भी उदय की पिक्चर को मात्र देखता है। मैंने इसकी कई दृष्टांत दिए हैं। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान दोनों पत्नियों को इक्वल निष्पक्ष होकर के बराबरी से प्रेम नहीं दे पाए। कैसी लग रही स्टोरी?
सब आदिनाथ भगवान तो तीर्थंकर हैं, उन्हें तो कोई पक्षपात नहीं है, और दोनों पत्नी हैं तो दोनों पत्नी को बराबर प्रेम देना चाहिए। एक पत्नी को इतना तरसाया है, इतना तरसाया है, इतना कि केवल 2 ही संतान हुई इतनी बड़ी लंबी उम्र में। 63 लाख पूर्व तक वो पत्नी बनी रही और 2 संतान हुई। 63 लाख पूर्व, 63 बरस नहीं कह रहे हम। मैंने कितनी बार जाना हुआ होगा, कितना समागम हुआ होगा, मतलब ही नहीं। और 1 से 101 संतान हो गए। हिसाब तुम लगा ले, मेरे गणित मणित कमजोर है थोड़ा। 103 हो गए, 2-3 हो, कितने हो गए तुम्हारी जो समझो। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बराबरी से 50-50 होते क्या कर भाई। यदि उदय में नहीं मिला हो तो आदिनाथ का सुख भी नहीं मिलता पति का। और आदिनाथ से पूछो तो शुद्धात्मा ज्ञाता के अनुभवी हैं, उनका बस चलता तो शादी नहीं करते। वो तो कर्म के उदय में शादी होती है, और कर्म के उदय में बच्चे होते हैं, और कर्म के उदय में बिल्कुल जितना खचित प्रेम है ना, वो मिलना, जो प्रेम वो उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं दे पाओगे, तुम दे नहीं पाओगे। कभी मत सोचना हमने बहुत अन्याय किया, बच्चों का हक मार दिया, हमें बच्चों को बहुत कुछ देना चाहिए था, बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पाए, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। झूठ। उतनी पिक्चर आउट थी, बिल्कुल सही खचित पिक्चर आउट थी वो। तुम देने वाले होते कौन है उसको? मैंने फिर से सुनोगे मेरी बात, अनादिकाल से अनंत काल तक इतनी सी भी गलती तुमसे नहीं हुई। एक गलती छोड़ के जो सुबह बताई थी वही अभी कह रहे, तुम ज्ञाता भूल गए थे बस। और ज्ञाता में कर्ता पने की तुम्हें आसक्ति हो गई थी, ज्ञाता में भोक्ता पने की आसक्ति हो गई थी बस। ज्ञाता में एकत ममत्व की आसक्ति हो गई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वस्तु स्वरूप में तो कुछ फेरफार हुआ ही नहीं। इसके लिए बहुत प्यारी भाषा लिखी है अमृतचंद स्वामी ने, ज्ञान तन्यत करोति क्यों। कौन के लिए लिखी? सम्यक दृष्टि की। बताओ, ये आत्मा अनादि से कर ही क्या सकता है? ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है अनादि से? तो बिल्कुल दिमाग खाली कर लेना, हमने कहीं गलती करी, उनने गलती करी, इनने गलती करी, कोई ने गलती नहीं करी। एक एक विषय की आसक्ति मत छोड़ना, कपड़े की और इसकी उसकी, पढ़ने की भी आसक्ति मत छोड़ो। आसक्ति तो ज्ञाता को कर्ता भोक्ता एकत ममत्व की आसक्ति है बस। विषयों के त्याग की, हाँ, स्थिरता की प्रेरणा ये सब उपचार से कही गई है। अब उपचार इसी शुरू में कह दिया हमने, वो मजबूरी है। आत्मा की विरक्ति भी नहीं समझा सकते। आत्मा की विरक्ति समझाने के लिए लेस्या का सहारा है, 5 इंद्रियों का सहारा है, मन वचन काय का सहारा है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, मजबूरी है वो। उस मजबूरी को परमार्थ नहीं मानना। हाँ 21 गुण कहे हैं। हाँ, ये चरणान योग में नीति शास्त्र है। चरणान योग का नीति शास्त्र, उन्हें भी ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी प्रथमान योग। नीति शास्त्र बनाई जाती है अज्ञानियों के अनुसार, मैंने सब आम पब्लिक के अनुसार। इथिक्स का पालन नहीं हो पाता। इथिक्स अच्छा लगता है पढ़ने सुनने में, इसलिए उसका बहुत अच्छा नाम है इथिक्स का, सुभाषित, मैंने कहने में अच्छा लगना। पढ़ना मन इतना आसान नहीं है, पढ़ना मन तो जब होना है तो ही होगा, और जितना होना है उतना ही होना है। इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं आपको। सुभाषित, और सुभाषित को देखो भाई, ऐसे परिणाम कभी नहीं करना चाहिए, है ना। ये सुभाषित ऐसी कही जाती है ना, हमेशा सत्य बोलो। कितना छोटा सा वाक्य है, सत्यम वद। अब कितना कठिन है सत्यम वद। अब इसकी टीका टिप्पणी करने जाओ PhD हो जाएगी पूरी। सत्य नहीं बोला जा सकता सब जगह, अब सत्य का पूरा स्वरूप समझना पड़ेगा। तो फिर क्या है असली? असली क्या है? अल्टीमेट सत्य का अनुभव किया जा सकता है, वहाँ छल ग्रहण नहीं करना। बोलने में तो निश्चय भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है, उपचरित भी हो सकता है, अनुपचरित भी हो सकता है, और फिर जो जैसा होता है उसको वैसे बताना पड़ेगा। जो जैसा होगा वैसा बताना पड़ेगा। आप कपड़े की दुकान पे जाओ, रद्दी से रद्दी कपड़ा को भी कहेगा इतना बढ़िया कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा।
इससे बढ़िया कपड़ा कहीं मिल जाए तो वापस कर देना। हम कह रहे 10 रुपये मीटर का कपड़ा बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं होगा कोई, लेकिन उसका शायदवाद है कि तुम गरीब आदमी हो और 10 रुपये मीटर में कपड़ा चाहिए तुम्हें, तो इससे अच्छा नहीं मिलेगा। इससे अच्छे तो बहुत हैं कपड़े, लेकिन तुम्हारे पास जितनी हैसियत है ना, उसमें इतने से अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। तो ये शायदवाद है। बहुत त्याग किया है तुमने, बहुत अच्छा किया है, ये कहा जाएगा। छोटे से बच्चे को कैसे कहोगे? बोलो, एक काम करो, पुण्य आश्रम है और अधर्म की पर्याय है। पुण्य आश्रम है ना, आप पुण्य अधर्म के वीर है। तो एक बच्चा आया मंदिर से पूजा पाठ करके, अच्छा बेटा अधर्म करिए आए, क्या कहोगे? बोलो, अरे बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, ऐसे ही कहना पड़ेगा। नाना प्रकार की शैलियां हैं, अब सीधा सीधा सत्य नहीं कहा जाएगा। आपको पता है पुण्य को अधर्म नहीं कहा, अधर्म के 2 भेद होने पर भी पुण्य को अधर्म नहीं कहा। पुण्य में धर्म का आरोपण किया। कैसे कह दिया? उसका नाम व्यवहार कर दिया। तो क्यों कर दिया? क्योंकि वो धर्म के साथ पाया जाता है। हाँ, सचारी वो धर्म के साथ पाया जाए। लेकिन और सुनो आगे, धर्म के साथ तो पाया जाता है ऐसा ही नहीं है। अकेले पापी के भी उसको धर्म कह देती है, अकेले पापी को भी, मैंने धर्म बिल्कुल नहीं करता, सम्यक दृष्टि नहीं है, बिल्कुल परमार्थ नहीं, तो अभी उसे धर्म कह देते। क्यों? आज नहीं है धर्म, भविष्य में हो जाएगा। उत्तरचार की अपेक्षा का व्यवहार कर देंगे, भले आज बिल्कुल नंबर 1 का पापी है वो, लेकिन धर्मात्मा कह देंगे, क्योंकि भविष्य में धर्म करेगा। धर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्व में धर्मात्मा था, तो उसे ही वर्तमान में धर्मात्मा कह देंगे। पूर्वचर व्यवहार। अब बताओ सत्य कैसे बोलेगे? सत्य बोलने से प्रवचन नहीं कर पाओगे आप। निखाले सत्य। हाँ, तो बात तो वही हुई, सत्य की। सत्य बोल के प्रवचन नहीं कर पाओगे, इसीलिए व्यवहार नहीं की कदम कदम पर अवलंबन कहा है। व्यवहार नहीं को कदम कदम पर हस्तावलंब कहा है। जब तक बोलने का राग है तब तक व्यवहार की लड़ियां। बोलो तो कितना हस्तावलंब है, बोलो। अभी तुम भी आओ, ओम के क्या तो यही नहीं है, तुमको फालतू बातें कर रहे। अब यार तुम बोलने लगे, तुमने अभी भजन गाया, बस भाषा की पर आए, भाषा बनाई पर आए। बहुत तकलीफ हो जाएगी, तुम भाषा बनाई पर आए। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था जैसे आप आत्मा में डूब गए। अब वो कभी डूबो नहीं। एक प्रश्न। हाँ, वर्तमान योग, जैसे आपने नीलांजना का कहा, हाँ, अपन जगह जगह महिला संगीत वगैरह का मना करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें संधि कैसे बैठा लेंगी? सर्वत्र बहुत। हम फिर कह रहे, अविवेक में संधि नहीं बैठेगी, अविवेक में संधि नहीं बैठेगी। चारों अनुयोग सापेक्ष ही कथन लगाने पड़ेंगे, चारों अनुयोग सापेक्ष ही कथन लगाने पड़ेंगे। इनको नहीं छोड़ा जा सकता। पंडित साहब हमेशा कहते थे चार अनुयोग सापेक्ष सोचो। तब तो हम पहले दिन से कह रहे, एकांतवाद का चिंतन, शादवाद के अभाव का चिंतन, वो आपको अनंत दुख देने वाला है। चारों अनुयोग में से एक अनुयोग अकेले पढ़ोगे, आप दुखी हो जाओगे। अब आराम हो गया, कोई दिक्कत। हम देखो अभी भी हमने कोई पाप का पोषण थोड़ी किया। मैं तो ये मालूम कि आप सब जने नहीं सुना पाओगे भूतकाल। हम खोद खोद के रह जाएंगे तो तुम्हें बिल्कुल परेशान हो जाओगे, ये फालतू बातें क्यों पूछ रहे हो हमारी पुरानी। हमने किस किस की बुराई करी, कौन की चोरी करी, कौन का खाया, कौन का है, जो कुछ किया उल्टा सीधा। हमने सुबह ही हल्का कर दिया था, सुबह ही, और अभी भी हल्का कर दिया। जैन शासन अद्भुत है, अद्भुत, पूरे विश्व से अलग है जी। इन फालतू बातों के लिए नहीं, मैं कहता हूँ इसकी गंध भी नहीं है कहीं। सब अपने भूतकाल के पापों को, मन वचन काय के पापों को रो रहे हैं और रुला रहे हैं, रो रहे हैं और रुला रहे हैं। मैंने आप हजारों चैनल चलते हैं मोबाइल, उस पर, टीवी पे, रेडियो पे, ईसाइयों के। हाय हाय, हे ईसा, मैंने तुमने कितने पाप किए, क्या करा क्या करा क्या करा, बताते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो, रोते रहो, बैठो। रोज के रोज चैनल चलते रहते। कन्फेशन के नाम पे चैनल चल रही।
वो और भी कुछ चलता हो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। जब रेडियो सुना सबका पता है मुझे, रेडियो में आते रहते थे कार्यक्रम। लोग उसको बहुत बड़ा धर्म समझते हैं। 4 संज्ञाओं के पाप कौन ने नहीं करे? मन वचन काया के पाप कौन के नहीं हुए? किसके नहीं हुए? हमने एक ही खाते में डाल दिया, सो सबके हुए। हमें सुनना भी नहीं। तुम नहीं सुना तो कोई दिक्कत, रिलैक्स रहो। अनादिकाल से ज्ञाता ही नहीं अनुभव किया था, ये सबसे बड़ा अपराध था। सो इसका प्रतिक्रमण ये हुआ कि मैं ज्ञाता ही था, बस ज्ञाता ही था। ये अनुभव करते से ही सारे पापों की आसक्ति छूट गई, पुरानी, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। ज्ञाता ही था, हूँ और रहूँगा। पंडित साहब की लाइन बोलो जो छप गई, बहुत बढ़िया। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। आ गई त्रिकाल, त्रिकाल आ गया, सब हो गया, आ गया त्रिकाल, आलोचना प्रत्याख्यान सब आ गया। मस्ती आ गई, मस्ती निहाल करने में। आसक्ति छोड़ो। अब वो छूटती है नहीं, हो तो फिर समझ गए, तुम्हारे सबका जवाब दे दिया, बिल्कुल एक भी नहीं बचा। बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। और अधिक अच्छी हुए तो कचरा लिख लेना, खुद ही पढ़ लेना फाड़ के, ओ होली जल गई, बस चिट्ठी। हल्का होने का तरीका, बिल्कुल हल्का होने का तरीका। जितने तुम्हारे दिमाग में घुसा हो कचरा, स्वयं पर का सबका लिख डालो, बड़ा रजिस्टर, बड़ा रजिस्टर पर जला के स्वाह कर दो, छुट्टी, मिट गए सारे बेकार। जैसे बच्चे से नहीं कहते, बच्चे को चोट लग गई तो उसको देरी को मारे, कहे हमें पप्पू मारा था, देखो पप्पू को लग गई। वो देरी क्या करे? करते कि नहीं करते? देख कितनी चिंटी मर गई, देख कितनी चिंटी, हमारा कुछ है कुछ नहीं, मैं उसका उपयोग बदल दिया ऐसे। बिल्कुल मस्ती की बात चल रही है, आसक्ति से बंद होता है। इस लाइन का सही अर्थ करो। आत्मा अनादि से ज्ञाता ये था, है और रहेगा। सुन के आनंद हो जाए। पापी से पापी व्यक्ति सिद्ध के समान है। अब जबरन दुखी हो रहे, हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, ना मन सुधर रहा, ना वचन, ना काया, फिर रो रहे वहीं। हम दिन रात यही सोचते थे कब सुधरेंगे, सब सुधर गए, हम कब सुधरेंगे, फिर रो रहे। अरे उस आत्मा की सत्ता को तो देखो जिसमें कुछ हुआ ही नहीं। बस ये है वो कल्पना, ये है वो कल्पना का इतना लंबा जवाब पड़े, कल्पना जल्पना, वो यही है। बस एक ज्ञाता को नहीं जानकर जितनी तुमने त्याग की कल्पना की, ग्रहण की कल्पना की, आसक्ति की कल्पना करी, त्याग की कल्पना करी, जो जो कल्पना करी, दान की कल्पना करी, धर्म की कल्पना करी, एक वस्तु से बाहर, तीर्थ यात्रा की कल्पना, सभी झूठी है। तीर्थ यात्रा में सब कल्पना झूठी है। देशाटन का नाम तीर्थ यात्रा नहीं है, बैठने का नाम ध्यान नहीं है, सब कल्पना झूठी है। एक ही है बस, अनादिकाल से ज्ञाता था, है और रहेगा। फिर ऐसा ज्ञाता होने पर भी इसे उस ज्ञाता को कर्ता मानने की आसक्ति है, भोक्ता मानने की आसक्ति है। आगे बात समझ में आई? दृष्टांत दे सकती है, समझो, और दृष्टांत से समझो। बताओ, कोई जैनी बच्चा हो, वो मांस खाता तो नहीं है, लेकिन देखना चाहता है आखिर मांस का टेस्ट कैसा है। खाना नहीं है उसे, लेकिन दिमाग में रहती है वो क्या कि टेस्ट कैसा होता है। ये लोग खाते रहते हैं। रेलवे स्टेशन में आमलेट बन रहा है तो सूंघ रहा है दूर से, स्वाद कैसा होता है। ये पराठे जैसे पतले पतले बन रहे, इडली डोसा जैसे, क्या कहलाती है, डोसा जैसे, कैसा लगता होगा। खा नहीं रहे हो तो हर स्टेशन पर उतर के देखता है, बस भोगता भोगता कभी नहीं खाता कुछ। तो आपको कैसा लगे ये व्यक्ति, कैसा मूर्ख है। फिर वो नाम ले लेके कहे बकरे का कैसा होता होगा, गैया का और बैल का और भैंस का। फिर कभी कभी खुद ही का खून निकल आता नहीं, जैसे ऐसे ही टेस्ट आता हुआ, नमकीन नमकीन। खुद ही कल्पना करता रहता है। ये है वो कल्पना जल्पना। एक ज्ञाता को भूल कर कल्पना जल्पनाओं में समय चला जाता है।
और इसी का नाम आसक्ति इच्छा है। इसी से कर्म बंद हो रहा है। बस बोलो, पूछे कुछ? ठीक है। कोई पंडित जी ऐसा आदिनाथ और नेमिनाथ के उस प्रसंग को हाँ। उन्होंने ऐसा पानी पिया, वो नृत्य देखते हाँ। तो उसके बाद वो बोले कि हम करें, तो उस समय क्या उत्तर दें? हाँ, मत करो, नहीं करना है मत करो, दी बेस्ट करो, कौन मना कर रहा है? हम एक बात बताऊं, इसका लिए बहुत अच्छा उत्तर है। 4 अनुयोग से विचार करोगे तो कोई किसी की कॉपी कर ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप से विचार करोगे तुम चाह के भी नीला नहीं ला पाओ। कल्पना करो, क्या करोगे? तुम्हारे घर में जितनी योग्यता होगी, जितनी ताकत होगी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। देख लेना, करके देख लेना, खाना पीना उठना बैठना कपड़ा वपड़ा जो भी कुछ है ना, तो तुम एक की भी कल्पना पूरी नहीं होती। मजबूरी का कपड़ा है ये सब, ये कपड़ा मजबूरी के हैं। उतने ही पैसा थे तो ये ले आए। बोलो मार्केट में कभी जाके कपड़ा मनपसंद खरीद के लाए पाए हुए तो? जब भी साड़ी दुकान पे गए हो, एक से एक दिख रही रेंज, जिसको कहते रेंज, वो रेंज देख के बस दुखी मन से 2 4 6 में से पहले लीग राउंड लेता 10-15 में से, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। चलो अब जे वाली रख लेना, अगली बार आके ले जाएंगे। अगली बार नहीं, वो सही बताओ, गलत कह रहे हो। अगली बार इन 2-3 में से जी कलर की चेकिंग बहुत चेक अच्छी है, इसकी वो सिल्क बहुत अच्छी है, इसकी फला अच्छी है। महिलाओं को इतनी तकलीफ होती बेचारों को, कपड़े पहनने की तकलीफ नहीं होती, वो फला महिला की साड़ी आज तक आंखों में चुभ रही, वो साड़ी कब पहनेंगे, कब मिलेगी, कब पहनेंगे, कब मिलेगी। और मेहनत कछु नहीं, यदि दिलवा भी दोगे ना आप, नहीं पहनेंगे। हम कह रहे हम 1 करोड़ की साड़ी दिलवा दे रहे, कम आई का लाल कोई पहन ले, हिम्मत हो तो सब ऐसे कैसे दिलवा दोगे? अरे नहीं पहन पाती, जितनी कीमती साड़ी होती है उसे नहीं पहनता कोई। 100-125 रुपये गाँव में पहन रहती बेचारी दिल्ली की महिलाएं, दुर्भाग्यशाली। वो क्वार्टर क्या कहलाती है, कॉलोनी में वो मार्केट डे लगता है ना, क्या कहलाता है? हट्टा, हाट। वो वहाँ जा जाके 125 ग्राउंड थोक में से उठा लाती हूँ, उसे ढूंढ के। क्यों? उनको लगता है ये इजी है, कॉटन है, हल्के रहते हैं थोड़े। और फिर जो भारी भारी साड़ी बनती है ना, जो पिक्चरों में दिखाते हैं, 10 लोग पीछे पकड़ के चलते लहंगा रैंप करते, रैंप वॉक। तो रैंप वॉक में ऐसे भारी भारी उल्टी सीधी कपड़ा पहन लिए, कितने मीटर का, कितने का आएगा, तो भारी पड़ता है वो। न उठ के जा सको, न बैठ सको, न खा सको, बाथरूम जाना हो तो आफत आ जाए। कितनी आफत है, मैंने 100 आफत, तो कोई नहीं पहनता। वो शादी के दिन का वो एक पहनते नहीं, वो स्पेशल कि जो बरमाला डालने के काम आता है केवल, बस इसके बाद काम नहीं आता कभी। फिर तो केवल दूरदर्शन होती हैं, कब पहनेंगे? फिर सोचते कई सगाई शादी में पहनेंगे, फिर फलां में पहनेंगे, केवल ये है कल्पना। ज्ञाता को भोक्तापने की आसक्ति कहते हैं। ये मूल है बस। ऐसे एक आत्मा मत कर, जबरन दुखी हो रहे, जबरन वे अमुक विकल्प तो हुए थे सही। मैंने कहा है अनादिकाल से आज तक कोई भी गलत विकल्प नहीं हुआ, चाहे तुमने बुराई करी हो, चाहे चुगली की हो, चाहे हत्या भी की हो, गलत नहीं हुआ। इतना खुल्ला कोई नहीं बोलेगा जो बोल रहा हूँ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक कार्य में अनेक कारण होती है। सामने वाले की मृत्यु आनी थी, तब तुमने मर्डर करने के भाव आ गए, बाद में तुम पछताते रहते हो, काहू मार डाला अपने क्या मिल गया। सम्यक दृष्टि नहीं पछताती। सम्यक दृष्टि मैंने पता है 4 अनुयोग कर्म का उदय, उसको ऐसे ही होना था, क्या कर सकते हो ना, आप क्या करोगे? रामचंद्र जी पछता रहे होंगे, काहे रावण मर गए, कछ नहीं पछता रहे। सम्यक दृष्टि बिल्कुल इसलिए नहीं पछताते कि उन्हें वो 4 अनुयोग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अंदर का। तुम्हारे मोबाइल में कुछ हैंग हो जाए, कच्ची हो जाए तो तुम परेशान हो जाते, और जो उसके मैकेनिक होते हैं सुधारने वाले,
और देखते थे हंसते हैं, हाँ अलाव भी आता है। क्यों? उन्हें पता है इसका इनबिल्ट क्या है। ऐसे 4 अन्यों का इनबिल्ट पता है सम्यक दृष्टि को। रोने गाने का काम नहीं है बिल्कुल। नवीन कुमार को बैराग हो गया तो 1 सेकंड जाए कि नहीं जाए, क्या करें? मन तो कह रहा हो दीक्षा रह जो, और फिर राजुल को क्या हुई है, कैसे नहीं? बेचारी राजुल रोएगी, रो, पाप का उदय हो, हम क्या करें? कछु नहीं सोच रहे, इतने निर्दयी पति चलेगी बस। ये लोग बेवकूफ कहेंगे क्या? नहीं थे। मैंने बिल्कुल सुन के कैसा अजीब लग रहा होगा कि अपन तो बहुत पछताएंगे सगाई काय कर ली, हम तो नहीं चाह रहे थे, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे नहीं जी, नहीं मानी कृष्ण और जी जबरदस्ती करा दी। अब बताओ अब हम क्या करें? हमारा मन तो बिल्कुल नहीं शादी में। अब राजू रोएगी, अब हम क्या करें? राजू प्लीज सॉरी, हम तो जा रहे, तुम देख लो। कुछ नहीं, नो सो कॉज कुछ नहीं। ये है वस्तु स्वरूप की ज्ञाता। पता ऐसे स्वरूप ही सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, वस्तु स्वरूप की ज्ञाता ऐसे होती है। हाँ, कितनी निष्प्रयता है वस्तु स्वरूप से जानने के बाद। पंडित साहब तो जैसे सामूहिक घटना पंडित साहब की बहुत घटती थी ऐसे, तो सबको लग सकता है, तो कौन एक को बुला के सफाई देते थे और ना भरी सभा में देते थे। अकेले में बैठ करके भेद विज्ञान करके 4 अनुयोग से आज ऐसा क्यों हुआ? हम तो अच्छे खासे गए थे, प्रवचन के मन से गए थे, सुबह से चिंतन चल रहा था, बल्कि हम तो इसलिए गए थे। अरे इन जीवों का भाग में नहीं, सब भेद विज्ञान कर लेते, इनके भाग में। एक की गलती से कोई गड़बड़ हुई और दूसरा दुखी हुआ, तुम क्या दुखी हो रही? गलती किसी और की, तुम क्या परेशानी हुई? हम सबका उदय है। अरे हम सबका उदय है तो एक जैसा उदय थोड़ी, एक जैसा कारण थोड़ी। पंडित साहब एक ही बात कहते गए आखिरी तक, जो सूक्ष्म तत्व का उद्घाटन करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सीधी बात थी, हम तो लिख के रखे जा रहे थे। जो सूक्ष्म तत्व का उद्घाटन था वो नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं है। तुम लोग शकल देख के हो ही नहीं, क्या करें? और ये साफ कह रहे थे नहीं, अब है, अब योगा नहीं हो गया तो नहीं है, तो नहीं है। आगे बात समझ में आ गई? बहुत सरल मार्ग है, क्या कहें। तो आसक्ति अनासक्ति का बहुत अच्छे से समझना। बस अब इसी को पिक्चर को खड़ी करो, बिल्कुल औपचारिक तो व्यवहारिक भाषा में से परमार्थ मानने की गलती मत करो। हो गया हमारी तरफ से तो चर्चा जी, इसी प्रश्न को आज चल गए वो तो विषय सब जन ही समझ लेना। बिल्कुल एक ही गलती है और एक ही सुनना है हमें, वही तुम्हें देखना है, वही मेहनत करना है। तुम ज्ञाता थे, हो और रहो, और सिद्ध के समान हो, चाहो तो कलश पढ़ लेना। जो जीव जहाँ स्थित है वहाँ अपने स्वरूप में स्थित। अच्छी भाषा भाव भूल जाता हूँ, पढ़ लेना कलश टीका होगी तो। हाँ कलश टीका देख लें, वो तो उठा के देख, इधर नहीं, कोई बात नहीं, अभी बैठ जाए, निकाल के आराम से पढ़ना, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं। हाँ। हमने तो बहुत साल पहले पढ़ा था, हमें बहुत साल पहले। ऐसा लगता है एक परमार्थ है, उसी तक आने में विचारों की यात्रा है। हाँ, और जो उसको पार करता जाए वो पुरुषार्थ। यहाँ तक कि स्वरूप स्थिरता भी वो ऐसे लीन होने वाली नहीं। हाँ यही नहीं, जितना रिलैक्स होती स्वरूप बस स्वरूप स्थिरता कहो, स्वरूप वचन चारित कहो। एक दफे पंडित साहब ने लिखा लीन होने का उद्यम बरतता है। हाँ। ये भी उपचार है। हाँ। तो महिमा बरतती है। बस अब बताओ कितना साफ साफ कह रहे पंडित जी, बोलो। सर्वकाल एक रूप ऐसा है, सर्वकाल एक रूप ऐसा है, टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा। बंद मोक्ष में भी
स्वानुभव गोचर जिसका स्वभाव जिसका ऐसा है और कैसा है, शुद्ध ज्ञान चेतना के अनंत अंश भी संपूर्ण ऐसा है। अब करना कितना प्यारा है। और कैसा है, शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध है, अर्थात 2 बार कहने से अति ही विशुद्ध है। और कैसा है, सकल कर्म का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रकटपना, ऐसे जो 2 विकल्प उनसे एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय पर्याय रूप जहाँ है वहाँ ही अति ही भिन्न है। बंध मोक्ष की सारी अवस्थाओं में एक रूप है। बोलो, एक रूप है। बंध मोक्ष, हाँ, बंध मोक्ष कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्रावगा है। सकल कर्म का नाश होने पर, देखो सकल कर्म का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रकटपना, दोनों तो सकल कर्म का नाश मोक्ष और संबंध, कर्मों का संबंध, ये बंध माने एक केंद्री से लगा करके सिद्ध भगवान पर्यंत जो जीव जहाँ है, ये 2 विकल्प उनसे अति ही भिन्न है। बंध मोक्ष दोनों विकल्प है। बंध मोक्ष की रचना से तो सदा दूर है। लो पढ़ो भाई, कितनी सुंदर है बताओ। पढ़ते से खूब नाची, खूब भोपाल में पढ़ा था उस समय नौकरी के टाइम। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रीय पर्याय रूप जहाँ है वहाँ अति ही भिन्न, दूरी भूता, अति ही भिन्न। भावार्थ इस प्रकार है कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रीय तक जीव द्रव्य जहाँ तहाँ द्रव्य स्वरूप के विचार की अपेक्षा बंद, ऐसे मुक्त, ऐसे विकल्प से रहित है। द्रव्य का स्वरूप जैसा है वैसा ही है। न सिद्धों की महिमा है न बंद की तकलीफ है। जहाँ जीव जैसा है वैसा ही है। क्या करता हुआ जीव द्रव्य ऐसा है, गणना करने पर अनंत है। बस जीवों की तरफ संख्या है। जीव भोगता है ऐसा विकल्प, इनसे लेकर अनंत भेद भाव भेद, मूल से विनाश कर ऐसा कह दे। पढ़ लेना, बहुत अच्छा, खोलो खूब। दादा ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है जिसने पढ़ लेना, बहुत अच्छा। दादा का मुझे याद है। बोलो, इस पर बोलो। जिसने कर्तृभोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण वह, ज्ञान पुंज निज शोधात्म शोभायमान है। फिर से गा दीजिए, हमें आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। जिसने कर्तृभोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण जो, ज्ञान पुंज वह शोधात्म शोभायमान है। शोभायमान है। समझ में आ गई सबको? मेहनत करना इस पे, फालतू का तो भोग रहे जबरदस्ती। एक बहुत बड़ी गिल्टी कॉन्शियस होता है धर्मात्मा के, नकली धर्मात्माओं को। असली को तो होता ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। असली धर्मात्मा को असली धर्मात्मा को नो सॉरी नो एक्सक्यूज। राम का एग्जाम्पल दे दिया रावण के मामले में, और नेमिनाथ का दे दिया, और आदिनाथ का भी दे दिया। ऐसे बहुत है मेरे पास, तो बहुत है। लेकिन तुम्हें समझा रहे हूँ फिर से। कई बार ऐसा लगता है अपन तो इतने पढ़े लिखे, अपने को तो नहीं बोलना चाहिए था, अपने को तो नहीं करना चाहिए था ऐसा, अपने तो पक्षपात नहीं करना था, अपने तो चुगली नहीं करनी थी, अपने तो बुराई नहीं करना चाहिए थी, अपने को तो बुरा नहीं मानना चाहिए था, अपने को शांत रहना चाहिए था। ये इतने जो डायलॉग आ गए ना, ये सब तुम्हारी एसिड बनाने के कारण है। जबरन दुखी। इसलिए मैंने कहा जो गलतियाँ मिथ्या दृष्टि करते हुए दिखते हैं, सम्यक दृष्टि की पिक्चर भी वैसे ही चलती है। मैंने खूब नाम दे दिया खोल करके, कोई बोलेगा नहीं ऐसे खुल्लम खुल्लम। आज का खतरा है प्रवचन का। वो सब करता है, साम दाम दंड भेद सब करता है। क्यों करता है? एक व्यवहार की शैली में कहते हैं करता है, वास्तव में वो ज्ञाता है, होता है।
तुम्हारे पाप का उदय आ जाए तो भगवान भी नहीं तुम्हें कुछ कर सकते, नहीं बचा सकते। द्वार का जल नहीं है तो नेमिनाथ भगवान नहीं बचा सकते। कृष्ण की आयु जैसे होनी पूरी तो हो नहीं है, नेमिनाथ भगवान कुछ नहीं कर सकते। अर्थात वो पिक्चर नहीं बदली जा सकती ना, यही तो हुआ अर्थ। नेमिनाथ भगवान से पूछो तो भी नहीं बदलेगी पिक्चर, नहीं पूछते तो भी नहीं बदलेगी, क्योंकि पिक्चर बन चुकी है। हाँ, 3 काल की खचित पर्याय हैं। कभी ये मत दुखी रहो कि हमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, उनने ऐसा क्यों कर दिया। कई बार इस बात को बहुत दुख होता है। मैंने देखा धर्मात्माओं को, नकली धर्मात्माओं को, मैं पहले क्या कह रहा हूँ, नकली धर्मात्माओं को। एक तो वे पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने गलती करी तो कोई बात नहीं, अपने को तो गलती नहीं करना चाहिए। तो कौन सी गलती नहीं करना, लिख लो, ज्ञाता को भूलने की गलती नहीं करना। बोलना नहीं बोलना, मन वचन काया में तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। मन वचन काया में तो अत्यंता भाव है। सामने वाले का आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा द्रव्य हिंसा 13वें गुणस्थान में होती है। कौन से गुणस्थान में? कौन सी हिंसा? द्रव्य हिंसा। अब सोचो जरा, तो भी भगवान भी कछु नहीं कर सके। इस देह में जो जीवों को मरना है 13वें से 14वें में जाते समय, हाँ 12वें से 13वें में जाते समय जितने जीवों का घात होना है उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत, उनके आहार विहार निहार आवागमन से असंख्यात जीव मरते हैं। स्थावर ही नहीं, त्रस्त जीव भी मरते हैं, नहीं रोक सकते। टोटल जी क्या लिखा है? जानते भी हैं, कदाचित अवधि ज्ञान से जानते भी हैं कि इस स्थान पर जीव है, तो अभी पैर रखना पड़ता है। जानते हैं पानी में, नदी में से निकलते मुनिराज, जानते हैं जीव मरेंगे। नाव में बैठ के निकलते हैं, मालूम मरेंगे। पैर रख के निकलते हैं, मालूम है नदी में पैर रखेंगे इतना इतना तो जीव मरे, लेकिन निकलती क्या करें। इसीलिए तुम ज्ञाता का हट करना, क्रियाओं का हट मत करना। बहुत आज सबसे ज़्यादा लड़ाई केवल इसलिए है सांप्रदायिक जैनों में, दिगंबरों में, श्वेतांबरों, सभी में सबसे ज़्यादा झगड़ा यदि साधु संघों से लेकर नीचे तक है विद्वानों में, तो क्रियाओं को लेकर अमुक क्रिया अमुक क्रिया अमुक क्रिया अमुक क्रिया। और हम कह रहे हैं हमें झगड़ा ही नहीं कर, क्यों? क्योंकि हम ज्ञाता ही हैं। और 2 व्यक्तियों की तो छोड़ो, एक ही व्यक्ति की 2 क्रिया एक जैसी नहीं होंगी। क्या बोला हमने? एक ही व्यक्ति की 2 क्रिया एक जैसी नहीं होगी। मुझे पहले बहुत खेद होता था, जब चरणानी सबसे पहले पढ़ लिया था ना, मैंने सबसे पहले प्रथमानी चरणानी पढ़ लिया था, तो मुझे इतना खेद होता था, बाप रे यहाँ लघु शंका कर रहे, कितने जीव मर रहे, अब ये साबुन का पानी यार अब कितने जीव मरेंगे, क्या करें क्या नहीं करें। और मिट्टी में तो इतने जीव कहे गए और उसमें इतने कहे गए, तो हर जगह देख देख के हर जगह वो एक भी काम करने में मैं टेंशन सी हो गई, सिर दुखने लगा। अब समझ में नहीं आ रही, जहाँ देखो वही जीव, वायु में जीव, फला में जीव, जहाँ देखो वही जीव। हेडेक हो गया, नहीं ऐसे कहा क्या कर पा ही नहीं रहे, जो मैंने लिखा है वो पाल ही नहीं पा रहे। ये तो बहुत भली मनसाहत हुई जो पंडित साहब मिल गए, नहीं तो मैं तो और मर गया होता, अभी तक आयु पूरी हो जाती मेरी। ये इतनी दुख है, बड़ा उपकार है पंडित साहब का, गुरु समान दाता। हाँ बचा लिया बिल्कुल। शास्त्र पढ़ करके, इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्र पढ़ करके त्याग नहीं करना, शास्त्र पढ़ के क्रिया नहीं सीखना। हमारे प्रवचन सुन के भी कहा था, हमारे प्रवचन सुन के भी इमोशनल होकर कुछ मत करना। आत्मा को ज्ञाता जानकर जितनी कसाय मिटे उतना उतना आलम्बन त्याग मन वचन काया कर लेना, जितना तुमसे हो जाए वो सच्चा होगा, अच्छा होगा, वो सुखदायक होगा। वो हमारे कहने से भी नहीं करना, पढ़ के सुन के ही नहीं करना। इतना सरल मार्ग है, इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती कुछ, अपने बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी। अब ऐसा कोई नहीं बैठा जिसकी बात आज नहीं चली। सुबह भी रिलैक्स, अभी भी रिलैक्स। समझ गए? विचार करना। ओम नमः शिवाय।